नमस्कार। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूम रहा है। बिहार में नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, ये तो लगभग तय हो चुका है। लेकिन उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर उठा नहीं रखना चाहती, कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए कई तरह की तैयारी कर रही है। उस भाजपा को मालूम है कि आज से नहीं, पहले से, जब ललन सिंह अध्यक्ष थे जेडीयू के, तब से कोशिश है आरजेडी की कि जेडीयू में टूट हो और तोड़कर विधायक इधर लाए जाएं और वैकल्पिक सरकार बनाई जाए। इसके लिए वो जीतन राम मांझी की पार्टी के हम के 4 विधायक हैं, उनको साथ लाने के लिए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ओर से दिया गया है। हालांकि संतोष मांझी ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन राजनीति में अंतिम रूप से किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कौन कब कहाँ फिसल जाएगा कुछ कोई नहीं जानता। लेकिन पत्ते, सारे पत्ते जो कहें कि तुरुप के पत्ते खास तौर से, वो भाजपा के हाथ में। मान लीजिए एक परिस्थिति में मान लीजिए कि नीतीश कुमार छोड़कर आते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश होती है। कुछ विधायक मान लीजिए टूट जाते हैं, जीतन राम मांझी भी लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ चले जाते हैं और वैकल्पिक सरकार बनने की स्थिति आ जाती है। ऐसी हालत में फिर राज्यपाल की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी। फिर राज्यपाल के सामने ये प्रश्न होगा कि क्या जो विधायक आ रहे हैं उनको तोड़ फोड़ कर, उनको लालच देकर या खरीद फरोख्त के जरिए लाया जा रहा है। उस हालत में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ये डर जो है आरजेडी के फैक्शन को, यानी मतलब जो भाजपा विरोधी फैक्शन है, उसको हमेशा सताता रहेगा। उनकी सरकार नहीं बनने वाली। बीजेपी कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनने देगी जिसमें वो शामिल ना हो। तो नीतीश कुमार अगर आते हैं तो पहली बात तो वो पुरानी शर्तों पर नहीं आएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। अभी जो कोशिश है बीजेपी की कि 19 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें टूट हो जाए। कांग्रेस के दो तिहाई विधायक तोड़ने के लिए 14 विधायकों की ज़रूरत है। कांग्रेस के विधायक टूटने को तैयार हैं। सवाल यह है कि संख्या क्या है। इसकी 10 से 12 तक अलग अलग संख्या बताई जा रही है, लेकिन अगर सिर्फ 12 विधायक या 10 विधायक आते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 14 विधायक आएँ। अगर कांग्रेस पार्टी के 14 विधायक आ जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस विधायक दल टूट जाएगा और ये इनका मर्जर जो है, जो टूटे हुए विधायक हैं उनका भाजपा में हो जाएगा। भाजपा की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार के बरक्स उसकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी। जो फार्मूला तय हो रहा है सरकार का उसमें कि हर 4 विधायक पर 1 मंत्री। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है, जो अभी 79 है, 79 है, तो उस हालत में उसके मंत्रियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसी शर्त पर आ रहे हैं और ये ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इसको मान लिया है। कम से कम लोकसभा चुनाव तक उनको मुख्यमंत्री पद से बीजेपी नहीं हटाएगी। बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार असंतुष्ट होकर कोई विघ्न पैदा करें, कोई बाधा पैदा करें लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव भाजपा चाहती है निष्कंटक तरीके से पूरा हो और सेटबैक लगे जो इंडी अलायंस है उसको। याद रखिए 29 तारीख यानी 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है। उससे पहले ही ये सरकार, महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। तो भाजपा सारे वैकल्पिक उपाय जो कुछ हो सकते हैं इस सरकार को बनाने, यानी नई सरकार बनाने और उसको बचाए रखने के लिए कर रही है। नीतीश कुमार अपनी ओर से उनकी जो शर्तें हैं वो उनको मालूम है कि वो पुरानी स्थिति में नहीं है, पुरानी शर्तों पर नहीं आ सकते। इसलिए उनको ये भी समझा दिया गया है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, एनडीए के घटक, वो सब के सब साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में उन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये शर्त नहीं हो सकती कि फलां को टिकट आप अपने कोटे से दीजिए, फलां को जो है मत दीजिए। ये इस तरह की शर्तें बीजेपी नहीं मानने वाली है। तो बिहार में सरकार बदलने जा रही है, ये लगभग तय हो चुका है और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज मिलकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।
आरजेडी की आखिरी मिनट में कोशिश है, हालांकि आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों पहुंचे, दोनों थे, लेकिन तेजस्वी यादव एक कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार से बैठे, दूरी बनाकर 2 गज की दूरी बनाकर बैठे। तो बड़ा स्पष्ट संकेत है कि दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है और बहुत जल्दी ही ये संबंध जो बना है महागठबंधन का 2022 में बना था, वो टूटने जा रहा है। और ये लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के रूप में चुनाव मैदान में ये पार्टियां नहीं उतरेंगी, ये भी तय नज़र आ रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारने का फैसला कर लिया है और भाजपा के साथ जाने का फैसला किया है और भाजपा जो है उन्हें लेने के लिए तैयार है। उसके अपने कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, किन कारणों से वो ले रही है और किस कारण से नीतीश कुमार आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार इंडी अलायंस में बने रहते हैं तो उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की संभावना है, लेकिन एनडीए में जाकर उनको कुछ नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को क्या मिलेगा। अखिलेश यादव तो दुगनी लोकसभा सीटों वाले राज्य के नेता हैं। 40 सीटें हैं बिहार में, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। वहाँ उस अलायंस में उनको क्या मिल रहा है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिलीगुड़ी में नहीं घुस पाई। इसके लिए कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है। और कुल मिलाकर इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं उनमें आपस में ही सरपुटौल हो रही है। तो बिहार के घटनाक्रम पर नज़र डालिए, अगले 2-3 दिन में वहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है और उसकी आहट अब शोर में बदल रही है धीरे धीरे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।